हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पाठशाला। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5। आपके जो प्रश्न हैं ये मूल्याधारित प्रश्न और मेरे विचार से जो प्रश्नोत्तर हैं वो भी इसी वीडियो में आज हम करेंगे। और ये जो प्रश्नोत्तर हैं बच्चों, ये हैं आपके पाठ नंबर 11 के। राजा और नाविक जो आपके पाठ का नाम है, ये उसके प्रश्नोत्तर हैं। ठीक है, इसका प्रश्न नंबर जो 4 है वो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। इसका जो पहला जो प्रश्न है वो है, असम की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता है। आपको ब्रह्मपुत्र नदी की विशेषता बतानी है। मैंने साथ साथ आंसर इसीलिए लिखे हैं क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने में इजी रहता है। ठीक है, आई होप आप सबको बहुत क्लियरली इसमें दिख रहा होगा। इसका उत्तर है, वर्ष भर इस नदी में पानी रहता है। एक तो यह विशेषता है कि पूरे साल इस नदी में पानी रहता है। दूसरी क्या है, नदी के बीच कई टापू हैं जिनमें कई वृक्ष हैं, और साथ ही साथ नदी में कई सारे टापू भी हैं और उन पर बहुत कई सारे वृक्ष भी हैं। ठीक है, ये दो विशेषताएं हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ख जो प्रश्न है वो है, राजा को सोया हुआ जानकर पहले नाविक ने दूसरे नाविक से क्या कहा। राजा को सोया हुआ जानकर पहले नाविक ने दूसरे नाविक से कहा कि हम मेहनत कर रहे हैं और जो दूसरी नाव में मंत्रीगण आराम कर रहे हैं। यही कहा था ना एक नाविक ने दूसरे नाविक को। जो ग है, टापू के मंदिर से किन की आवाज़ें आ रही थी। टापू के मंदिर से कुत्ते के छोटे छोटे पिल्लों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। घ जो प्रश्न है वो है, नाविक को बार बार चढ़ाई चढ़कर मंदिर तक क्यों जाना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ था, नाविक को बार बार चढ़ाई चढ़कर मंदिर तक जाना पड़ा क्योंकि राजा ने नाविक से सवाल पूछे थे। अढ़ा जो प्रश्न है वो है, राजा नाविक की हालत देखकर मन ही मन क्यों मुस्कुरा उठे। राजा नाविक की हालत देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठे क्योंकि उसकी हालत खराब हो गई थी। ठीक है, और क्या कारण दे सकते हैं, क्योंकि राजा नाविक को सबक भी सिखाना चाहते थे। ठीक है बच्चों, मैंने जो उत्तर इसमें लिखे हैं वो मैंने बिल्कुल टू द वर्ड लिखे हैं। आप लोग सही सेंटेंस बनाते हुए इनके उत्तर आप लिखेंगे। जैसे कि प्रश्न नंबर 6 है, राजा को सोया हुआ जानकर पहले नाविक ने दूसरे नाविक से क्या कहा। तो आप इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, जब आप लिखेंगे अपनी कॉपी में आप लिखेंगे, राजा को सोया हुआ जानकर पहले नाविक ने दूसरे नाविक से कहा कि। ठीक है, उसके बाद आप ये यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे जो मैंने बुक में लिखा है। तो आप सही तरीके से वाक्य बनाएंगे। ठीक है, आई होप आप सबको ये प्रश्न नंबर 4 अच्छे से समझ आया होगा। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। इसका प्रश्न नंबर क है, क्या देखकर नाविक के मन में न्याय अन्याय की बात आई, वे यह देखकर क्या सोचने लगे। इसका उत्तर है बच्चों, मंत्रियों को आराम करते देखकर नाविक के मन में न्याय अन्याय की बात आई। वे सोचने लगे कि हम धूप में मेहनत करते हैं और ये आराम, जबकि दोनों ही मनुष्य हैं। ये कौन है यहाँ पर, मंत्रीगण, क्योंकि दूसरी जो नौका में जो मंत्रीगण थे वो आराम से नौका में आराम कर रहे थे। तो इन सब को देखकर नाविकों के मन में न्याय अन्याय की बात आई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर ख है बच्चों, वो है, पिल्लों को लेकर राजा ने नाविक और मंत्री से कौन कौन से सवाल पूछे। कौन कौन से सवाल पूछे थे, पिल्लों को लेकर नाविक से राजा ने प्रश्न, नाविक और मंत्री से आएगा, यहाँ पे और भी आएगा क्योंकि मंत्री पर भी सेम चीज़ें एप्लीकेबल थी ना। तो मंत्री से क्या क्या सवाल थे, नाविक और मंत्री से राजा ने प्रश्न किए कि कितने पिल्ले हैं, कितने नर और मादा हैं और उनके रंग क्या क्या हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न राजा ने जो नाविक था और उस मंत्री था उससे किए थे। ठीक है, प्रश्न ग है, नाविक को बार बार मंदिर क्यों जाना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ था। इसका उत्तर है, नाविक को मंदिर बार बार इसलिए जाना पड़ा क्योंकि राजा हर बार पिल्लों के बारे में नया सवाल पूछता था, तो इसीलिए नाविक को बार बार मंदिर जाना पड़ा। घ है, मंत्री ने राजा के सभी प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार दिए। मंत्री ने राजा के सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही बार में झट से दे दिए, यानी कि राजा को बार बार प्रश्नों के उत्तर नहीं पूछने पड़े। मंत्री गया मंदिर में देखने के लिए, आवाज़ों के बारे में जानने के लिए कि आवाज़ें कहाँ से आ रही थी, और मंत्री गया, उसने सारी जानकारी जुटाई वहाँ से और आके राजा को सारी जानकारी एक साथ दे दी। ठीक है,
जो प्रश्न अड़य है बच्चों वो है, राजा ने अंत में नाविकों को क्या बात समझाई। राजा ने क्या बात समझाई थी? राजा ने अंत में नाविकों को यह बात समझाई कि कोई शारीरिक परिश्रम करता है तो कोई बौद्धिक क्या है, यानी कि बुद्धि का प्रयोग करता है, या फिर मानसिक जो परिश्रम जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो हर किसी की बुद्धि एक समान नहीं होती है और सबको जो काम मिलता है वो उसकी बौद्धिक या फिर शारीरिक क्षमता के अनुसार मिलता है। तो राजा ने आखिर में यही बात नाविकों को समझाई थी, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों प्रश्न नंबर 4 और 5 इसका हो गया है। नेक्स्ट इसका जो प्रश्न है वो है मेरे विचार से। मेरे विचार से जो प्रश्न पूछा गया है वो है, पहले राजा महाराजा शिकार का शौक रखते थे, इस शौक से सबसे ज़्यादा नुकसान किनको हुआ, विचार करके लिखिए। यानी कि जो पहले राजा महाराजा होते थे उन्हें क्या शौक था, क्या करते थे वो शिकार खेलते थे और पशुओं को मारते थे अपने शौक के कारण शिकार करते हुए। तो इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान था वो किसको उठाना पड़ा था, यह आपको विचार करके लिखना है। मैंने इसका आंसर लिखवा दिया है, आप अपने आइडियाज़ को भी लिख सकते हैं, अपनी जो थॉट है उसको भी लिख सकते हैं, या फिर आप जो मैंने लिखवाया है आप उससे आइडिया भी ले सकते हैं, ठीक है। इसका उत्तर है, राजा महाराजाओं के शिकार के शौक से सबसे ज़्यादा नुकसान जंगल के जानवरों को हुआ, क्योंकि वो उन्हीं का शिकार करते थे। राजा महाराजा तो जंगल के जानवरों का शिकार करते थे, इसके कारण उन्हीं का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। और कैसे हुआ? इस कारण धीरे धीरे जानवरों की संख्या कम होने लगी। कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो लुप्त हो चुकी हैं या लुप्त होने की कगार पर हैं, ठीक है। या तो जंगल की कुछ प्रजातियां जो कि बिल्कुल ही पूरी तरह से लुप्त हो गई हैं, यानी कि वो ख़त्म ही हो गई हैं, या फिर कुछ ऐसी प्रजातियां बची हैं जिनकी संख्या बहुत कम रह गई है और वो लुप्त होने की कगार पर है, यानी कि वो धरती से नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है बच्चों वो है मूल्याधारित प्रश्न। मूल्याधारित प्रश्न क्या है? किसी को सही बात समझाने के लिए दंड देना अधिक उचित है या मन तक पहुंचाने वाली युक्तियां, विचार करके लिखिए। मन तक पहुंचाने वाली युक्तियों का क्या अर्थ है बच्चों? यानी कि आप किसी को उसको मना सकें या फिर उसको इतनी आराम से कोई बात कह सके कि वह जिससे आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं वह आपकी बात मान ले, ठीक है, कि कोई और आपके पास तरीका हो दंड देने के अलावा। इसका उत्तर है बच्चों, किसी भी व्यक्ति को अपनी बात मनवाने के लिए दंड देना उचित नहीं है, बल्कि मन तक पहुंचाने वाली युक्तियां सही उपाय है। इसका कारण यह है कि दंड की दशा में यानी कि जब दंड दिया जाता है, दशा क्या है? ऐसी सिचुएशन में दंड की दशा में व्यक्ति डर के कारण बात मानता है और प्रेम भाव से समझाया जाए तो सूझबूझ से काम करवाया जा सकता है। यदि